नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे स्टैंडिंग इफेक्टिव आसन के बारे में बात करेंगे जो फैट लॉस करने में काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सभी आसनों को करने से पहले ध्यान देंगे कि जो स्लिप डिस्क से प्रभावित है या जिसको पीठ की समस्या है या जो सर्वाइकल से पीड़ित है वो इन अभ्यासों को करने से बचेंगे या फिर अत्यधिक बल का उपयोग नहीं करेंगे इन अभ्यास को करते समय। जहाँ तक आपका बॉडी साथ दे वहाँ तक इसको करेंगे। तो हमारा जो पहला आसन रहेगा वो रहेगा तड़ासन। तड़ासन के लिए इस प्रकार से सीधा खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप रखेंगे, दोनों पैर 1-1 के शेप में हो इसका ध्यान रखेंगे। फिर अपने थाई मसल्स को टाइट करके रखेंगे, नी कैप को लॉक करके रखेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरा बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। जब ऊपर उठाएंगे तो कोशिश करेंगे कि दोनों हाथ कानों से स्पर्श करें, कानों को से चिपका हुआ रहे। फिर हाथों के उंगलियों को आपस में लॉक कर लेंगे और हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा लेंगे, यानी हथेलियां ऊपर आसमान की ओर रहे इसका ध्यान देंगे। पूरा बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करें। एक बार फिर से अच्छे से श्वास अंदर भरें। श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों के हील को अप कीजिए और पूरा बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। सामने किसी बिंदु पर अपने आई लेवल में देखते रहें, पूरा फोकस इसी एक बिंदु पे रखें और कुछ समय तक इसी पोजीशन में होल्ड करें। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक तड़ासन में होल्ड करने का प्रयास करें। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ये रहेगा हमारा पहला आसन तड़ासन। जब हम इस प्रकार से तड़ासन करते हैं तो हमारा पूरे बॉडी में अच्छा स्ट्रेच आता है, साथ ही हमारा जो कोर मसल्स है वो इंगेज होता है, जो बेली फैट को लॉस करने में काफ़ी यूज़फुल है। हमारा जो दूसरा आसन रहेगा वो रहेगा तिर्यक कटी चक्रासन। चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं तिर्यक कटी चक्रासन। उसमें भी हम इसी प्रकार से खड़े रहेंगे, पर इसमें हल्का सा पैरों को ओपन करके रखेंगे और पैरों का जो टोस है उसको बाहर की ओर ओपन करके रखेंगे, बाहर की ओर खोल के रखेंगे। फिर से श्वास लेते हुए दोनों हैंड को अप करेंगे, दोनों हाथों के फिंगर को लॉक कर लेंगे, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर। पूरा बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। फिर श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर बेंड होंगे, अपनी कमर से सामने की ओर झुकते जाएं इस तरीके से। और जब आप इस तरीके से झुकेंगे तो श्योर करेंगे कि आपके पैरों के बीच और आपके जो धड़ है उसके बीच 90 डिग्री का कोण बने। फिर हाथों की जो पीछे का भाग है उसको देखते रहें इस तरीके से। फिर इसी पोजीशन में एक बार श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पूरे बॉडी को लेफ्ट साइड इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। श्वास लेते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, फिर श्वास लेते हुए सेंटर, फिर धीरे से वापस। जब हम इस तरीके से तिर्यक कटी चक्रासन करते हैं तो इसका पूरा प्रभाव हमारे थाई मसल्स पे आता है। हमारे जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है, यानी पेट की जो नीचे भाग एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसको रिड्यूस करने में ये तिर्यक कटी चक्रासन काफ़ी यूजफुल आसन है। तो ये था हमारा दूसरा आसन। इसी में हमारा जो तीसरा आसन रहेगा वो रहेगा मेरु पृष्ठासन। चलिए देखते हैं मेरु पृष्ठासन किस प्रकार से करते हैं। मेरु पृष्ठासन में भी हम पैरों के बीच शोल्डर लेवल गैप रखेंगे। अभी दोनों हाथों को इस प्रकार से एल्बो से बेंड करके दोनों शोल्डर को टच करेंगे। दोनों शोल्डर को टच करके फिर से हम अपने धड़ से सामने की ओर झुकते जाएंगे।
सामने की ओर झुकते जाएंगे और फिर से हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा वर्टिब्रा है, हमारा जो स्पाइन है वो फ्लोर के पैरेलल रहे और हाथों को इस प्रकार नीचे की ओर नहीं झुकाएंगे, हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे और सामने 2 से 3 फीट आगे की ओर देखेंगे। फिर से इसी पोजीशन में एक बार अच्छे से सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बॉडी को फिर से राइट साइड घुमाते जाएंगे, राइट साइड ट्विस्ट करते जाएंगे। सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को लेफ्ट साइड घुमाएं, लेफ्ट साइड रोटेट कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। इनहेल कम बैक सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। इस तरीके से मेरु पृष्ठासन का अभ्यास आप करेंगे। इन सभी आसनों को आप 25-25 के सेट में 4 बार करेंगे, यानी 25 बार लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे, 25 बार राइट साइड रोटेट करेंगे। इस तरीके से 25-25 का 4 सेट यानी 100 बार इसको आप करेंगे। 25 बार लगातार करेंगे, उस समय गैप देंगे, फिर दूसरे साइड दूसरा सेट में फिर से 25 बार करेंगे। इसी में हमारा जो तीसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में स्पेस देंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे से फैला के रखेंगे, ऐसा। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप करेंगे। इसी पोजीशन में सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड बेंड होते जाएंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड बेंड हो, ऐसा। जब बेंड होंगे तो ध्यान देंगे कि हमारा जो अपर शोल्डर है वो इस तरीके से सामने की ओर ना गिरे, सामने की ओर ना झुके। हमारे अपर शोल्डर को इस तरीके से ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे ताकि हमारा चेस्ट ओपन हो, और हाथों को इस तरीके से कानों के ऊपर से पैरेलल सीधा करके रखेंगे, या फिर आप हाथों को इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे। जब हम इस तरीके से त्रिकोणासन करते हैं तो हमारे साइड बैली में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो रिड्यूस होता है, साइड मसल्स में अच्छा स्ट्रेच आता है। इस तरीके से फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड बेंड होते जाएंगे। आप सामने भी देख सकते हैं या फिर ऊपर आसमान की ओर या सीलिंग की ओर भी देख सकते हैं। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस लेते हुए सेंटर। इस तरीके से आप इसको डायनामिक रूप से इसको भी 50-50 बार करेंगे, यानी 25-25 का 2-2 सेट करेंगे। 25 बार लेफ्ट साइड, 25 बार राइट साइड, डायनामिक। फिर लास्ट में आप इसको इस तरीके से एक साइड बेंड होकर कम से कम 30 से 40 सेकंड तक रुकने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड 30 से 40 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। ये था हमारा चौथा आसन जिसको हमने त्रिकोणासन का। इसी में हमारा जो 5वां आसन रहेगा वो रहेगा कोणासन। चलिए देखते हैं कोणासन किस प्रकार करते हैं। तो कोणासन में भी हम पैरों में इस प्रकार स्पेस दे के रखेंगे, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखेंगे। फिर इसी में अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल में अप कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, फिर राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच कीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच कीजिए और राइट हैंड ऊपर। इस तरीके से डायनामिक रूप से इसका अभ्यास करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप इसको 50 बार करेंगे कोणासन डायनामिक रूप से। फिर लास्ट में फिर से एक साइड 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे, सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, फिर दूसरे साइड 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। जब होल्डिंग करेंगे तो उसको कम से कम 10-10 बार लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे, 10 बार राइट साइड होल्ड करेंगे 30 सेकंड में। तो ये रहेगा हमारा 5वां आसन कोणासन।
तो दोस्तों ये था 5 इफ़ेक्टिव और पावरफुल आसन जो फैट लॉस करने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।